कहानी बना ली, कोई व्रत बना लिए, उनकी कथा बना ली। अब ये सुनने तें और न्यू न्यू करने तें, टोटके टाटके करने तें, और थारा सूत आ जाएगी। इसका बट सावित्री का व्रत कर लो, थारा साधन है वो मरे को निगा। आज सही हो जहाँ तो ये बात सुनाना मैं इस पर लाया हूँ। आज बट सावित्री व्रत है जो के साधन खातिर करया जा है। अक्यू जी जा किसे टाइम चाहना थी जब तो ये व्रत चलाए थे, इब तो बल्कि न्यू और चलाना चाहिए। यू मरे तो 3000 तो पेंशन बन जाए। क्यों किसी काम का है कोई नहीं। दारू पीवे, किले बेचे, रोज लड़ाई करे, उसने कौन देख उस खातिर कौन व्रत करेगा? करोगे? और यू सब खातिर है भाई कदे नु सोचे तो हम बच रहे हैं। बाबा ने यह बात और बता दी भाई ये दोनों अदल बदल होंगे। ये डाडी मुछाड़े इन भी छोट जामने पड़ेंगे। सब अदली बदली। यह बात पहले के बेरा था, एक तो सीड़क सी हो जाए है कि कर ले ठूठा, अगले जन्म में तने बेरा पटेगा। तो इसी वंडरफुल भगवान ने बात आके बताई है, कमाल कर दिया। और जो बिगाड़ हो गया उसका आसान से आसान तरीका उसका आसान के में हो नहीं सकता। तो एक बढ़िया कथा संक्षेप में सुना दूं। यह कथा है सत्यवान सावित्री की, सुनी होगी आपने? सुनी है? अशोकपति नाम का एक दिखा दिया एक राजा था, उसके औलाद को नहीं हुई थी। उसने सावित्री माता की, देवी की 18 साल तक तपस्या करी, एक औलाद दे। उसके एक कन्या पैदा होगी, और क्योंकि सावित्री के व्रत करना थे, उपासना करना तो हुई थी, उसका नाम भी सावित्री रख दिया। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, जो कर सारी होया करें तो ऊपर न होगी तो ब्याह की चिंता होगी। कोशिश करी, आखिर में उस टाइम ये भरोसा था लड़कियां पे कि वो आप पे चुन लें, जिसने स्वयंवर को है। स्वयंवर चुनना, इसका नाम स्वयंवर। आजकल की डाल नहीं हूँ बाज के बताओ को नहीं घर क्या ने अरोड़ा माचा के दे वो मारने तैयार हों। आजकल ये रोज घटना हुए हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं था। उसके बाप ने, जो राजा था, एक सैनिक टुकड़ी साथ भेज दी रक्षक के तौर पे, और उसको भेज दिया। एक दो उसकी सखी वगैरह थी, अब भेजा ढूंढ, तू पसंद आ जा तो आके बताइए। ढूंढते ढूंढते उसने एक दोमतसेन था, एक जो पहले राजा था, उसकी राजाई खोज ली, अंधा हो गया। उसका लड़का था एक, जंगल में रहा करते, सत्यवान उसका नाम। वो पसंद आ गया। कई बार पिछले जन्मा के संस्कार हैं वो इमर्ज हो जा। तो उसने उससे बातचीत करके और फिर आके घर अपने माँ बाप को बताई, मैं तो एक लड़का ने, वो रहे तो हैं, गरीब हैं, जंगल में रहे हैं, और अपना उसने पसंद कराई।
उसे टाइम उड़ा नारद मुनि बैठा था। ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं। क्यों ना तो नारद का बेरा कद था, क्यों कर था वो अटपटा दिखाया है। 1 मिनट में भगवान दो रजा खड़ा हो, 1 मिनट में दुनिया में आ खड़ा हो। ऐसा तो संकल्प शक्ति तय हो सके है। और वो देखा जाए तो इब संगम युग पे हैं से तो अपना ही जिक्र है यू। नारद ब्रह्मा का पुत्र बताया तो आप किसके बन गए? ब्रह्मा के बच्चे हैं, इसलिए ब्राह्मण हैं। तो वो बैठा था, वो आए जब बताई मैं तो उसने पसंद कराई। नारद ने बोला जुल्म हो गया राजा ते, यूँ तो बढ़िया बात नहीं हुई। राजा बोला क्या होया? ले इसकी तो उम्र थोड़ी है, ये तो साल भर में मरेगा। उसने अपने पुत्रा पोथी देख के बता दी, साल भर उम्र है इसकी तो। इतनी जल्दी छोरी विधवा हो जाएगी, मुश्किल नहीं हो जाएगी। राजन कही बेटी विचार करिए तो महामुनि है, इनकी बात तो झूठ हो को नहीं सकती। ये तो मरेगा साल भर में, तो क्यों कर जिंदगी काटेगी तू? क्योंकि विधवा होना भी बहुत खतरनाक बात है। मैं तो बुढ़ापा में थोड़ा सा होया हूँ पर फिर भी बेरा तो पाट गया। और क्यों तो कसूता काम हो लेकिन लड़की ने बोले ना कि मैं भी बनो मेरी किस्मत। ये बदली को नहीं हो सकती। तो फिर करना पड़ा। लेकिन उससे दिन तक कथा या कव है कि उसने भी लिख लिया जो कर पूंजी देनी है, डेट लिख ले हैं, अकालते ब्याज शुरू। उसने लिख ली कि आज तेर साल भर होगा जब आखिरी दिन होगा। तो जिस दिन वो दिन आया और वो जंगल में गया, देखा आया है लकड़ आ रहा था, वो लकड़ी बेच के काट कूट के न अपना गुजारा करें थे। उस दिन वो आने बोली मैं भी चलूँगी आज तो चेतू। बताई को नहीं कि तेरा आखिरी दिन है, जहाँ तुम चालू हूँ ना बिला चालूँगी। और उड़े जब वो काटता टाइम आया, जब उसका सर चकरान लग गया, जब बिला नीचे आ जा तो जब उसका सर तलक गोडा दे के बैठ गया। कथा यूँ है। लेकिन वो जो साल भर मिला था उसने गुप्त रूप में औरान बेरा भी नहीं पटा, भाई पानी पा थोड़ा। महाराज उसकी आत्मा ने निकाल के चालन लग गया, तो वह भी उसके साथ हो ली, शरीर छोड़ के। यमराज ने देखा भाई तू क्यों आवा है, इसका है टाइम तो इसका आ रहा है, तू क्यों आवा है? कोई किसी के साथ तो गया है कोई? ना मैं तो इसके साथ जाऊंगी। ला ये टाल कर दे तेने कि मैं चाहिए वो बता। तो उसने मांगा मेरे सास ससुर जो है अंधे हैं उन्हें दृष्टि मिल जाए। देखो किसका ख्याल करा, हम दो हमारे दो को नहीं ऊपर ले देखे, सासू ससुरे या माता पिता ये ऊपर है हमारा। पहला अकुन का अंधापन दूर हो जा, तथास्तु कह दी भाई हो जाएगा। फिर भी चाली गई, फिर देखा तो को थमी नहीं। ला और बता क्या चाहिए? ला उनका राज खोज रहा क्या किसी ने
उनका राज भी मिलना चाहिए। तथास्तु भाई, उसके तो तथास्तु कहने तो मिला था, वो भी मिल गया, फिर भी चालेंगे लईब के कसर रहेगी। मिला मन 100 पुत्रों का वरदान दे, तगाजम कई बार तगाजा आदमी ने रोक दे है, तगाजम हुआ भी यहाँ बढ़ गया पड़ता लाया है कोई नहीं ला ठीक से हो जाए। फिर वो पकड़ा गया, बोला मैं पतिव्रता स्त्री, बिना पति क्यों करूँगे औलाद, उड़ा हिड़ गया। तो कथा न्यू कह वापस बुढ़ा लाई उसने मरे उड़ना, इसलिए यू व्रत न्यू चलाया। अक महाराणा मरेगा तो उसने भी उठा लिया मांगे तो यह कथा बनाई है, लेकिन विचार किसी ने कराया नहीं इस पर, क्यों कर उठपटांग कर दी। भाई क्या कराते हैं, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। ये सारे काम तो परमात्मा कर सके है, इसमें परमात्मा का जिक्र ना है। इब इसकी जो बाबा ने बताया है, समझाया है, वो बताऊं इसका रहस्य। हम गिरते गिरते हमारा राज गया, राजा थे सतयुग त्रेता में, बताया है भगवान ने। इब हमारा राज कड़ गया, गया न, हम अंधे हो गए अकल के, अकल नहीं रही कति। जिसने जो बता दिया न्यू कर लो उड़ा धोख मार ले, उड़ा बड़तला बैठ के न न्यू कर ले। इसलिए यू बढ़कर नीचे करण का व्रत बताया, वट सावित्री व्रत। तुम्हारी राजाई गई, और जो असली दृष्टि थी जो देखनी चाहिए आत्मिक, वह भी गई, अंधे हो गए। और यह हालत होगी, धंधा करके खाना पड़ गया, फ्रॉम हैंड टू माउथ हो गया। कथा जुड़ी, वेद सा खुला कि में। और पेड़ के नीचे क्यों दिखाया है, इसका भी रहस्य बाबा ने बता दिया। तो आपने एक चित्र किस, एक कल्प वृक्ष का चित्र है, देखा होगा। कल्प वृक्ष के नीचे आपा बैठे दिखाए हैं ब्राह्मण, याद आया? अड़ कौन लग रहा है? तो वो आपा यहाँ उस कल्प वृक्ष के नीचे यानी संगम पर परमात्मा के साथ अगर हम पतिव्रता की तरह धर्म निभावांगे, यानी एक बल एक भरोसा, एक पर आस नीत टेक के न और किसी की से कोई उम्मीद ना करके परमात्मा के साथ ये पतिव्रत धर्म अगर निभा देंगे तो हमने आखिर के जन्मों तक भी हमने विधवा नहीं होना पड़ेगा। यू प्राप्त होगा किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहे सारे संबंध मेरे साथ निभा दो, फिर हम पूरे कल्प अभाव में नहीं रहोगे, इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। द्वापर ही तो हुए नहीं गा, कलयुग के 1-2 जन्म पाछला में दुख होगा, क्योंकि दुख और सुख ज्यादा आधा हो तो फिर मजा क्या पड़ता के बचा के, इतना ही सुख इतना ही दुख हो जाए तो बचत के रही, इतनी आमदनी इतना खर्चा हो तो क्या बचा। इसलिए दुख तो थोड़ा सा है, और वो भी आखिरी के 1-2 जन्म में। बाकी आप ठीक ठाक रहोगे, लेकिन कौन ठीक रहेंगे? जो संगम पर भगवान आवे जब उसके साथ सच्चे संबंध निभा देंगे।
सारे संबंध मित्रता का दिखाया है, जिस तरह सुदामा का दिखा दिया। सुदामा और कृष्ण, ये सारी जो कथा कहानी बनाई है ये रलम पड़म गड़बड़ कर होगी। ईविन कायु सूत सा सुल जा जाएगा। नहीं तो कृष्ण की सुदामा की एक राजा एक जमा टोटम है, संगम पर तो फर्क रह जाएगा। इब नंबरवार है जो कर भगवान कह कोई तो उसने 100% फॉलो कर लेगा और कोई ऊपर का टाट देगा, लेकिन उसकी प्राप्ति तो संगम के बाद होगी। संगम पर तो सारे इकट्ठे बैठे दिखेंगे, इब बैठे नहीं, लेकिन अगले जन्म में प्राप्ति में अंतर हो जाएगा। कोई राजा बन जाएगा और कोई दास दासी बन जाएगा। ये सारी कथाएं हैं। संगम पर तो भगवान सब न इकट्ठे साधारण रूप में आके पढ़ावे, लेकिन आगे जब जन्म होंगे किसी तो सतयुग में होंगे, किसी के त्रेता में होंगे। जो सतयुग जोगा तैयार नहीं होया वो त्रेता में होगा। वो साहूकार ना होया, क्योंकि साहूकार भी जो धन इसमें लगा होगा इस यज्ञ में, उससे का कई गुना करेगा वो तो। और जिसका एक भी ना हो उसका निरी जीरो लाई जाओ, क्या बनेगा वो है? एक भगवान ने कहीं गया अक मन धन दे मेरी लॉटरी आ जा, करोड़ा की आ जा, लाखा की आ जा। सपना में भगवान ने बोला टिकट तो खरीद ले। लॉटरी काटू क्यों कर, तो टिकट तो कोई ले रहा। अभी जिसने 1 रुपया भी ना लाया हो इसमें, भगवान ने कहा मैं लाऊंगा 0 आगे, मैं तो 0 हूँ। 1 रुपया होगा तो उसका 0 लाई 10 तो हो जाएंगे। 1 और ला दूंगा, 1 और ला दूंगा तो उससे के गणे हो जाएंगे। हाँ एक तो तो इसलिए दिखाया है भाई सुदामा भी कि मैं नहीं था उस पर, पड़ोसी का मांग के लाया ने कहानियाँ बताया है भाई। खाली हाथ तो के जाऊंगा, पड़ोसी के तो चावल मांग लिया 1-2 मुट्ठी, अब वह ले जा। इसे डाली सी यज्ञ में भी नंगड़ नहीं रहना चाहिए। बाबा ने बताया ये सारे आश्रम हैं चल रहे हैं, क्यों कर चल रहे हैं? आपस के सहयोग से चल रहे हैं ना। तो आप सहयोग करो, अपना अपना पड़ता ला के देखियो। कदे 10 रुपये दिए हलवा चाट के जान दे रहे। फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर सुदामा की डाला नंगड़ रहना पड़ेगा अगले जन्म में। तो ये अपनी कथा है सारी।